हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों मैं सुखदेव एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। तो देखिए, जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे सोल्यूशन केमिस्ट्री करा रहा हूँ मैं, उसी का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या रहेगा, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। वो वाला रोल्स लॉ करेंगे जिसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। रोल्स लॉ पहले किया था वो वोलाटाइल वाला था। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमने किया था रोल्स लॉ कंपैरिजन विद हेनरीज लॉ। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है जी, ठीक है, रोल्स लॉ के रिगार्डिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसी के अंदर आ जाते हैं टॉपिक कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। सो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है। इसके बाद आपके ये तीनों के तीनों टॉपिक 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हम किसी सॉलिड को ऐड करेंगे किसमें, लिक्विड में। इट मीन्स जो सॉलिड रहेगा वो क्या रहेगा, सोल्यूट, और जो लिक्विड रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे कि सॉलिड को ऐड करना है किसमें, लिक्विड में ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी ऐड सॉलिड इन लिक्विड, जब हम किसी सॉलिड को ऐड करते हैं किसमें, लिक्विड में, देन सॉलिड इज सोल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, इस चीज़ को नोट भी करते रहिएगा। इन दीज केसेस सोल्यूट इज जनरली नॉन वोलाटाइल। जो सोल्यूट है उसको हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, सॉलिड वाले केस में नॉन वोलाटाइल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर नॉन वोलाटाइल। क्योंकि जो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा, जो सॉलिड चीज़ रहेगी, सॉलिड पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सोल्यूट। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है यहाँ पे। एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। ठीक है, NaCl को ऐड करें हम वाटर में। ठीक है, और एक एग्जांपल ऐसे है यूरिया इन वाटर, या यूरिया को ऐड करेंगे आप किसमें, वाटर में। केन शुगर को ऐड कर लो किसमें, वाटर में। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड की एग्जाम्पल्स है ये। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ सोल्यूशन इज नॉन वोलाटाइल, अगर सोल्यूशन क्या है, नॉन वोलाटाइल है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सोलवेंट। दोस्तों इसी लाइन को समझना है हमने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, क्या बोला है उसने, अगर सोल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल, देन जो वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूशन का, वो कम रहेगा। किससे कम रहेगा, प्योर सोलवेंट से। ये वाली चीज़ देखिए, जो PA0 है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब प्योर का ज़्यादा होगा, और सोल्यूशन का क्या रहेगा, कम रहेगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है, इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। इन डायग्राम्स में क्या है, एक में है प्योर सॉल्वेंट, दूसरे में क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, जो ब्लू वाले हैं ना, ये ब्लू वाले डॉट्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल किसके हैं, प्योर सॉल्वेंट के हैं ना। इसमें सॉल्वेंट है प्योर, मान लीजिए जो 100 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, लेकिन जब सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को भी हम 100 ग्राम ही कंसिडर करेंगे ना, तो उसमें से 90 क्या है, सॉल्वेंट है, और 10 क्या है, सोल्यूट। समझे। ठीक है, सो इसमें जो वेपर बनेंगे वो जस्ट किसके बनेंगे, 90 के बनेंगे, 10 के नहीं बनेंगे। समझे, इसमें कितने के बनेंगे, पूरे के पूरे 100 के, जिसके कारण इसमें वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, इसमें वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। ठीक है, अगर इसमें वेपर ज़्यादा बनेंगे देन ऑब्वियसली इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, इसमें वेपर्स कम बनेंगे देन इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। सो इससे हमें क्या पता चला कि जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा किससे, सोल्यूशन से। किससे, सोल्यूशन से। ठीक है गाइज, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो दोस्तों, उसी चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ कि जो सॉल्वेंट है उसका प्योर का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा किससे, सोल्यूशन से। ठीक है, अगर इसको डाउट है अभी समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला क्या है, ये प्योर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या है, ये सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम है, देन ऑब्वियसली सोल्यूशन भी कितना लूँगा मैं, वेपर प्रेशर का कंपैरिजन करने के लिए 100 ही लूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। सो यहाँ के जो वेपर बनेंगे पूरे के पूरे 100 के बनेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो सोल्यूशन है उसमें से 90 क्या है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, और 10 ग्राम क्या है, वो सोल्यूट है। देन इसमें से इसके तो वेपर नहीं बनेंगे, 10 ग्राम के नहीं बनेंगे। कितने के बनेंगे, सिर्फ 90 के बनेंगे। ठीक है, सिर्फ 90 के बनेंगे। सो यहाँ पे वेपर्स क्या रहेंगे, जो वेपर है वो क्या बनेंगे, लेस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, हायर बनेंगे। अगर वेपर हायर हो गए देन ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा है। अगर यहाँ पे और वेपर प्रेशर क्या रहेगा, फिर कम रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो प्योर
जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। कब, जब हम क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में। सो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी जगह भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी ये कंसेप्ट यूज़ हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसी चीज़ पे बेस पे एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है, जैसे हम बोलते हैं रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए क्या कंसिडर करेंगे हम, रोल्स लॉ, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आज हम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिपेंड ओनली अपॉन सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे। बिकॉज डेल्टन लॉ ये कहता है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो दोनों के सम के इक्वल होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। देखिए अभी सोल्यूट तो हो गया नॉन वोलाटाइल, सो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। देन सिर्फ पी किसके इक्वल रह जाएगा, पी सिर्फ किसके इक्वल रह जाएगा, पी ए के, मतलब सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, ठीक है। उसी बेस पे हमने रोल्स लॉ की डेफिनेशन को जस्ट थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सो इस वक्त रोल्स लॉ की डेफिनेशन क्या बनती है, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, उस सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर जिसमें हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है, किसकी रहेगी, सोलवेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट के। हम प्रोपोर्शनली साइन हटाकर एक कांस्टेंट लिख देते हैं, पी ए नोट। पी ए नोट क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट, ठीक है दोस्तों। ये था रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है सोल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट के, ठीक है। सोल्यूट का यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। रीज़न क्या है, बिकॉज जो सोल्यूट है उसके वेपर प्रेशर जीरो रहता है, ठीक है, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। सो प्रोपोर्शनली साइन हटाकर एक कांस्टेंट लिख दिया, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। सो ये हो गया रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल दो अलग अलग टॉपिक हैं ये। देखिए दोस्तों, इसी लॉ को ना हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं आगे जाके, ठीक है। सो हमारा एक्सप्रेशन आया था, वो एक्सप्रेशन क्या था कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, ये पी ए नॉट दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, ठीक है। सो अभी इसके आगे क्या करें हम कि सब्ट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम वन, ठीक है, दोनों साइड्स को हम, ये इक्वेशन नहीं है, वन में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, नंबर है ये, ओके। जैसे हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, वन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वन में से माइनस कर दिया, और इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड को भी वन में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अभी देखिए ये वाली चीज़ हमें पता है कि क्या होता है कि एक्स बी जो होती है, एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। जिसने मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है देन मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा जाके, ओके। सो यहाँ पे क्या रह गया, फिर इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इस चीज़ का हमने ले लिया एलसीएम लिया है, ठीक है इसका। सो इससे ये एक्सप्रेशन बनेगा, पी ए नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो बनेगा पी ए नोट माइनस पी ओवर पी ए नोट। पी ए नोट को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है भैया, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, प्योर सोलवेंट का। पी क्या रहेगा, सोल्यूशन का, ये नीचे आ गया पी नोट किसका, सोलवेंट का। ये किसके बराबर, एक्स पी के बराबर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपने किसी भी कंपटीशन को क्लियर करना है, ठीक है, आपने आईआईटी को क्लियर करना, आप सीबीएसई में से हो, ठीक है, आप पीएससीबीसी में हो, किस में से भी हो यार, ठीक है, आप कोई भी, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हो, बट आपको अगर जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपका कुछ भी, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है, ये मत सोचिए कि ये कहाँ पे आएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन को रीड करने से पहले मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट होता है कि आइडियल्स क्या है, वो ओबे करते हैं किसको, रोल्स लॉ को। दूसरा पॉइंट क्या है, रोल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि वो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। जो रोल्स लॉ बोलता है ना वो सारे एक्सप्रेशन उस पर अप्लाई हो जाते हैं, ओके। दूसरे पे क्या बोल रहा है, नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। इसमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है ना वो किसके इक्वल होती है, ज़ीरो, मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं करती, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग क्या रहता है, ज़ीरो। एंड थर्ड क्या बोल रहा है, नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, वी मीन्स वॉल्यूम, डेल्टा मीन्स चेंज। जब मिक्स करते तो क्या रहता है, वो ज़ीरो, वॉल्यूम में भी किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, आइडियल सोल्यूशन है क्या एक्चुअल में। अभी ध्यान से देखिएगा,
एट मोलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कहता है कि भाई अगर आपने आइडियल सोल्यूशन को समझना है तो दो कंपोनेंट्स को कंसिडर कीजिए। ठीक है, दो चीज़ों को, दो कंपोनेंट्स को, मतलब ऐसा सोल्यूशन कंसिडर करना है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो। कंपोनेंट ए क्या है? सॉल्वेंट। कंपोनेंट बी क्या है? सोल्यूट। व्हेन दे आर इन प्योर स्टेट देन देयर हैज़ बीन अ AA एंड BB टाइप इंट्रैक्शंस। अभी ये देखिए मैं दो कंटेनर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो। अभी इसमें मैंने A ऐड किया तो पहले क्या होगी? AA टाइप इंट्रैक्शन। ठीक है, A वाला कंपोनेंट है प्योर स्टेट में, इसमें मैं ऐड करूँगा B वाला कंपोनेंट, तो उसमें क्या होगी? BB इंट्रैक्शंस होगी। ठीक है, अभी तक यहाँ तक यही बोला है। कहना व्हाट व्हेन सोल्यूशन इज मेड, जब क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, देन देयर हैज़ बीन आल्सो AB टाइप इंट्रैक्शंस। देन यहाँ पे क्या आ जाएंगी? AB टाइप इंट्रैक्शंस आ जाएंगी, मतलब तीसरी इंट्रैक्शंस आ जाएंगी। कौन सी? AB टाइप इंट्रैक्शंस। ठीक है, इफ AB इंट्रैक्शंस आर नियरली सेम विद AA एंड BB टाइप द सॉल्यूशन इज आइडियल। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ये तीनों इंट्रैक्शंस जो हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती हैं, ठीक है, अब अगर तीनों इंट्रैक्शंस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहती है? सेम, मतलब ये बॉन्डिंग है, ठीक है, ये क्या रहती है? बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, ये वाली जो बॉन्डिंग है ये बिल्कुल क्या रहती है? लगभग, या कह लो अप्रॉक्सीमेटली वो सेम रहती है। ठीक है, देन उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल। ठीक है, उसी सोल्यूशन को आइडियल क्यों बोलेंगे? ठीक है, अभी इस चीज़ को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसी सोल्यूशन को आइडियल क्यों बोलेंगे? दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने बोला ना कि इंट्रैक्शन सेम होगी। इंट्रैक्शन सेम होने से क्या होगा? देखो, अगर इंट्रैक्शंस सेम है तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, स्टेबिलिटी सेम है। ठीक है, स्टेबिलिटी सेम, देन इसका इट मीन्स उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, मीन्स ना तो एनर्जी इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। सो ये वाला पॉइंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जिन सॉल्यूशंस में ये वाली इंट्रैक्शंस, ठीक है, इन तीनों की ये सेम रहती हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जनरली आइडियल होते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? अभी इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है बिकॉज इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी आएगी। व्हेन सॉल्यूशन डोंट अवे रोल्स लॉ, वो वाले सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को वे नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, देन इट इज नॉन आइडियल। ये क्या रहेंगे? नॉन आइडियल। वो वाले सॉल्यूशन क्या रहेंगे? नॉन आइडियल। वो वाले सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को वे नहीं करते उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आइदर हायर। ठीक है, मीन्स ये रोल्स लॉ बोलता है ना कि P इज इक्वल टू PA नॉट XA, और ये बोलता है P इज इक्वल टू PB नॉट XB। ठीक है, जो वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का वो या तो हायर रहेगा या तो क्या रहेगा? लोअर देन दैट ऑफ प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ। मीन्स रोल्स लॉ कहता है कि ये इक्वल रहेंगे, या तो ये ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, मीन्स ये इक्वल नहीं होंगे, इस केस में इक्वल नहीं होंगे, या तो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, या तो क्या रहेंगे? कम रहेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PB नॉट XB। ठीक है, ये ग्रेटर देन वाला आ गया, या तो लेस देन रहेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा केस ऐसे रहेगा। PB है यहाँ पे, PB नॉट XB। अब ये यहाँ पे लिखा है इफ हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए ये वाला जो हायर वाला केस है, इस केस में क्या रहेगी? इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये कौन सा केस रहेगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला। अगर लोअर है देन क्या रहेगी? नेगेटिव डेविएशन। लोअर में क्या रहेगी? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सो अगर ग्रेटर देन है देन पॉजिटिव, अगर लोअर है देन क्या रहेगी? नेगेटिव डेविएशन। अब इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर रेस्ट करनी है रेस्ट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, बट आगे देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, अभी हम ना पॉजिटिव डेविएशन को रीड करेंगे ब्रीफली। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ठीक है, AB इंट्रैक्शंस आर लोअर देन AA एंड BB इंट्रैक्शंस। ठीक है, उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। देखो मैंने 3 कंटेनर बनाए, ओके, इसमें A वाले मॉलिक्यूल हैं, सो AA टाइप की इंट्रैक्शन रहेगी, इसमें B वाले हैं, सो इसमें रहेगी BB टाइप की, और इसमें AB दोनों हैं, सो रहेगी AB टाइप। ठीक है, ये सोल्यूशन है, ओके, AB वाला। कहते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AB इंट्रैक्शंस आर लोअर। देखो ये वाली इंट्रैक्शंस क्या है? यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है वो क्या है? लोअर है। मीन्स AB वाली जो इंट्रैक्शन है वो, ठीक है, लेस देन है किससे? AA और BB से। ठीक है,
सो इससे क्या होगा, मीन्स सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस आर वीकर, सो ए एंड बी मोलिक्यूल्स इजीली इवेपोरेट। ठीक है, अभी ये इंट्रैक्शंस वीक हैं, वीक होने के कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इजीली ब्रेक होने के बाद क्या होएगा, ठीक है, इजीली इनके क्या बन जाएंगे, वेपर। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक करेगा, इजीली ब्रेक होने के बाद इनके इजीली क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, वेपर्स ज़्यादा रहेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सो ये चीज़ तो बोली है कि पॉजिटिव डेविएशन में नॉर्मल से वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा है। जो रोल्स लॉ बोलता है ना, उससे वेपर प्रेशर क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, हायर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी इस ग्राफ को ठीक है समझा रहा हूँ मैं। देखिए ये डॉटेड लाइन है ना, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अभी यहाँ पे जो पॉजिटिव डेविएशन आएगी, इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है ग्राफ। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है, वो नॉर्मल से क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से हमने बी वाली भी कर्व थोड़ी सी ऊपर बनाई है, उसका भी रीज़न क्या है, ठीक है, पॉजिटिव में डेविएशन आ रही है बिकॉज वो ऊपर रहेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, आइडियल से थोड़ा सा क्या रहेगा, ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं ए की बात करूँ तो ए वाले केस में भी थोड़ा सा क्या रहेगा, आइडियल से ज़्यादा है, जिसके कारण जो कर्व बनेगी वो आइडियल से ऊपर बनेगी, आइडियल से ऊपर बनेगी, जिसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या रहता है, हायर रहता है। ठीक है, सो इस चीज़ को याद रखिएगा। सो दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव हमने रीड कर लिया, नेगेटिव अभी डिस्कस करेंगे। ए बी इंट्रैक्शंस आर हायर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस। इसमें क्या रहेगा, ठीक है, जिसमें भी मैं ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 3 कंटेनर को कंसिडर कर रहा हूँ, उसी तरह से फिर से दोबारा। ठीक है, यहाँ पे ए इंट्रैक्शंस, यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शंस, बी बी इंट्रैक्शंस रहेंगी, यहाँ पे रहेंगी ए इंट्रैक्शंस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है उसने कि जो ए बी इंट्रैक्शंस है वो हायर है। ठीक है, ये वाली इंट्रैक्शंस ज़्यादा रहेंगी, किसमें से, इन दोनों से। ठीक है, जो ए बी इंट्रैक्शंस है, ठीक है, वो ज़्यादा रहेंगी किसमें से, ए और बी से। अभी देखिए दोस्तों, अगर ए की इंट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, इट मीन्स क्या है कि ये ईजिली ब्रेक नहीं होंगे तो ईजिली वेपर इनके नहीं बनेंगे। अगर वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, इसका लेस रहेगा। इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लेस रहेगा। नॉर्मल से इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, ए और बी से इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर कम है, इट मीन्स इसमें कर्व जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आइडियल से क्या रहेगा, कम रहेगा। सो कर्व क्या आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन की भी नीचे आएगी, सॉल्वेंट की भी नीचे आएगी और सोल्यूट की भी क्या आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, इसलिए जो कर्व रहती है यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है, सो आई होप आपको सारे का सारा टॉपिक ठीक है अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको रोल्स लॉ आ गया होगा। ठीक है, सो हमने रोल्स लॉ कर लिया है अभी। ठीक है, रोल्स लॉ के बाद हमने क्या किया, हमने आइडियल और नॉन आइडियल किया। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो, ठीक है, देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके।